अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी एक क्लास मेरी है, फिर इसके तुरंत बाद पटेल सर की भी क्लास रहेगी। मैं बहुत संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस सेक्शन से एक छोटा सा टॉपिक आपको बता रहा हूं, जिससे हर वर्ष प्रश्न आते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से हम लोग ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में पर्व और त्योहार। ठीक, तो पर्व एवं त्योहार इस सेक्शन के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप मेरे साथ 12 महीनों के नाम याद कीजिए। ठीक, जैसे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने याद रहते हैं, उसी तरह से जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, पंचांग है, उसके आपको 12 महीने याद होने चाहिए। पहला महीना याद रखिए चैत्र, दूसरा महीना वैशाख, तीसरा महीना जेठ, चौथा महीना आषाढ़, पांचवा महीना सावन, छठवां महीना भादो, सातवां महीना कुंवार, आठवां महीना कार्तिक, नौवां महीना अगहन, 10वां महीना पूस, 11वां महीना मांग, 12वां महीना फागुन। ओके, अब इसको आप भारतीय महीनों से तुलना करेंगे तो चैत्र का महीना उस समय मतलब भारतीय महीनों से नहीं, इंग्लिश कैलेंडर से यदि आप तुलना करेंगे तो जिस समय चैत्र का महीना है उस समय इंग्लिश कैलेंडर में चल रहा है मार्च अप्रैल। वैशाख के महीने में इंग्लिश कैलेंडर में रहेगा अप्रैल मई। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है ना, आपको समझना है। वैशाख के महीने में अप्रैल मई गर्मी का दिन, जेठ के महीने में भी गर्मी मई जून। ये कौन सा महीना आ गया उस समय? जेठ। जून जुलाई पानी गिरने लगा, बारिश होने लगी, उस समय कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। जुलाई अगस्त बारिश एकदम तेज हो गई, सावन के झूले पड़े, सावन की घटा, सावन की बौछारें। तो ये जुलाई और अगस्त। फिर बारिश का महीना ही चल रहा है अगस्त सितंबर। ये कौन सा महीना है? अंग्रेजों का अगस्त सितंबर, हिंदू कैलेंडर का भादो। सितंबर अक्टूबर, इंग्लिश कैलेंडर में सितंबर अक्टूबर, हिंदू कैलेंडर में भादो। अक्टूबर नवंबर, ये अंग्रेजों के कैलेंडर में हमारा कार्तिक का महीना। नवंबर दिसंबर, इस दौरान अगहन। दिसंबर जनवरी, इस दौरान पूस। जनवरी फरवरी, इस दौरान माघ। और फरवरी मार्च, इस दौरान फागुन। और फिर देखिए मार्च फिर से आ गया चैत। थोड़ा सा इस सूची को समझिए। घर में भी आपका ये कैलेंडर है, बाबूलाल पंचांग से लेकर जो कुछ भी आप टांग के रखते होंगे उस कैलेंडर से मैच कीजिए, अपनी बुद्धि को आप बढ़ाइए। फिर इससे जितने प्रश्न आते हैं क्या होते हैं आप थोड़ी देर में समझेंगे। तो अभी आप बिना किसी तनाव के कॉम्बिनेशन चार्ट बनाइए और मेरे साथ साथ
12 महीनों के नाम 2 से 3 बार मन में दोहराते चलिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, मांग, फागुन। ये 12 महीने, ठीक, याद रहेगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, मांग, फागुन। इनका कनेक्शन देखिए। चैत का महीना मतलब मार्च अप्रैल, वैसाख का महीना मतलब अप्रैल से मई, जेठ का महीना मतलब मई जून, आषाढ़ का महीना मतलब जून जुलाई, सावन का महीना मतलब जुलाई अगस्त, भादो का महीना मतलब अगस्त सितंबर, कुंवार का महीना मतलब सितंबर अक्टूबर, कार्तिक का महीना मतलब अक्टूबर नवंबर, अगहन का महीना मतलब नवंबर दिसंबर, पूस का महीना मतलब दिसंबर जनवरी, माघ का महीना मतलब जनवरी फरवरी, और फागुन का मतलब फरवरी मार्च। लिखिए, याद कीजिए, अपना समय लीजिए, फिर तुरंत मैं इससे संबंधित आपको त्योहारों के बारे में बताना प्रारंभ करूंगा। लिखिए, याद कीजिए। हेलो, इसको जब आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो उसके बाद जो परीक्षा के प्रश्न है सीजीपीएससी में अभी तक आए हैं या आने वाली परीक्षा में आएंगे, उसको आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं 2 मिनट आपके लिए रुका हुआ हूं। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन को हिंदू पंचांग में 15-15 पक्षों में बांटा गया। 15-15 पक्ष मतलब 15 दिन तक चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन तक चंद्रमा घटता है। तो एक बेसिक अंतर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का कैलेंडर या हमारा हिंदू पंचांग चंद्र कैलेंडर है, चंद्रमा की गति पर आधारित है। हिजरी संवत मुसलमानों का जो कैलेंडर है वह भी चंद्रमा की गति पर आधारित है। इसलिए चंद्रमा के आधार पर त्योहार पड़ते हैं, जैसे ईद, ईद का चांद आप सुने होंगे। यहाँ पर पूस पुन्नी मतलब पूर्णिमा का चांद, ऐसा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे 12 महीने कौन कौन से हैं। ठीक, तो हमारे 12 महीनों के नाम मैंने आपको लिखाया। फिर उसके बाद एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इन 30 दिनों को हम 2 पक्ष में बांटते हैं। 30 दिन को हमने कृष्ण पक्ष में बांटा। कृष्ण पक्ष के हिस्से में कितने दिन जाएंगे? 15 दिन। कृष्ण पक्ष की जो आखिरी तिथि है, 15वीं तिथि, वो कहलाती है अमावस्या। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता, आकाश में पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। दूसरे दिन से चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और किसकी शुरुआत होती है? शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है। तो जब हम 15 दिन कृष्ण पक्ष को दिए हैं, अब आप समझ सकते हो 15 दिन किसको जाएगा? शुक्ल पक्ष को जाएगा। अब इन 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ेगा और 15वें दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में आ जाएगा, पूर्णिमा, पूर्णमासी। तो ये 15-15 दिन की बंटवारे की कहानी है। हिंदू कैलेंडर में, छत्तीसगढ़ के कैलेंडर में एक महीने में 30 दिन, बिल्कुल अंग्रेजी कैलेंडर की तरह, लेकिन उस 30 दिन को 15-15 दिनों में बांटा गया। 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि अमावस्या, इसे हम छत्तीसगढ़ी में अमावस बोलते हैं। अमावस सुने होंगे आप कहीं ना कहीं, अमावस की रात। और वैसी पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ी में पुन्नी बोलते हैं। पुन्नी की चंदा,
इसका हिंदी में यदि हम अनुवाद लेंगे तो पूर्णमासी का चांद, पूर्णिमा का चांद। तो ये भी आप समझ गए होंगे। यहां तक यदि आपको थोड़ी भी समस्या है आप मुझको मैसेज करें। सर कैलेंडर में कुछ और ही दिया है, अश्विन और मार्ग शीर्ष जैसे वर्ड हैं। ठीक है, मैं आपको उसको भी बता सकता हूं। एक ही महीने के लिए तो ऐसा जा रहा है ना, आप उसको चिंता मत करें। बाकी चीजों पर आइए। ये मैं आपको छत्तीसगढ़ी वर्सन लिखाया हूं। अश्विन और मार्ग शीर्ष जो होता है वो शुद्ध हिंदी वर्सन है ना, आप टेंशन मत करें। अब चलिए शुरू करते हैं। हम पहले नंबर पर जाते हैं। सबसे पहला महीना हमारा है हिंदू कैलेंडर का चैत। ये हो गया चैत। आपको पर्व त्योहार यहां पर क्या याद रखना है? चैत्र, इसके दो पक्ष। ठीक, कौन कौन से दो पक्ष? कृष्ण पक्ष 15 दिन रहेगा, 1 तारीख से 15 तारीख, ऐसा आप समझे। फिर चैत के महीने में कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। इसमें एक ही त्योहार आएगा, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, चैत्र नवमी, ये कहलाएगा राम नवमी। एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र की नवमी में। हाँ, एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सीधे क्रेश कोर्स में जहां से प्रश्न आएंगे वही बात पर आपको फोकस करा रहे हैं। चैत्र महीना हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह है। इसको पूछा जाता है, हिंदू कैलेंडर की शुरुआत किस माह से होती है? तो हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह, अच्छे से दिमाग में बैठा लिए, हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह है चैत्र। ओके, चैत्र महीने में एक त्योहार आपको याद रखना है, चैत्र नवमी, रामनवमी। चैत्र के बाद मैंने आपको दूसरा महीना बताया है। दूसरा महीना कौन सा है? वैशाख। वैशाख, ये है वैशाख। अब वैशाख में भी दो पक्ष हो गए, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। अब आप यहां याद रखिए, वैशाख में शुक्ल पक्ष में ये है वैशाख तृतीया। तृतीया मतलब तीसरी तिथि, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो यहां पर 1 2 3 4 ऐसा आपको दिमाग में बैठाना है। तृतीया मतलब वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि, वैशाख तृतीया। इस त्योहार का नाम दिमाग में बैठा लिए, अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया का पर्व ही संक्षिप्त में कहलाता है अक्ति या आखा तीज। आखा मतलब पूरा, अखा, आखा पूरा। अक्षय मतलब भी पूरा, संपूर्ण, अखिल ब्रह्मांड, पूरा विश्व, उसी के लिए अक्षय शब्द है। अक्षय से बन गया आखा, और आखा तृतीया से बन गया तीज, और आखा और तीज दोनों मिला के शॉर्टकट में बन गए अक्ति। अक्ति का त्योहार छत्तीसगढ़ में किस महीने में मनाया जाता है? बिना किसी डाउट के याद रखिए, अक्ति का त्योहार चैत के महीने, हिंदू हिंदू कैलेंडर में छत्तीसगढ़ में वैशाख के महीने में मनाया जाता है। याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, वैशाख तृतीया, अक्षय तृतीया, वैशाख तृतीया, अक्षय तृतीया। अब ये अक्षय तृतीया या अक्ति के दिन होता क्या है, ये भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में गुड्डे गुड़ियों की शादी होती है, ऐसा पूछा जाएगा। तो याद रखें आप, फिर से आपको मैं बता रहा हूं, वैशाख महीने की तीसरी तिथि वैशाख तृतीया, इस तिथि के दिन जो त्योहार मनाएंगे
उस त्योहार का नाम अक्षय तृतीया या इसी त्योहार का नाम अक्ति। अब अक्ति के दिन क्या होगा? गुड्डे गुड़ियों का विवाह, गुड्डे गुड़ियों की शादी, लड़कियां करती हैं, गुड्डे गुड़ियों का विवाह। अब गुड्डा गुड़िया हिंदी शब्द है, गुड्डा गुड़िया के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? पुत्रा पुत्री। पंजाबी में पुत्तर, यहाँ पर पुतला और पुत्रा, इससे पुतला पुत्री गुड्डे गुड़ियों को बोला गया। पुत्रा पुत्री विवाह, छोटे छोटे गुड्डे गुड़ियों की मंडप बनाकर खेल खेल में शादी कराई जाती है। ये परंपरा इसलिए शुरू हुई कि महाभारत में गांधारी की विवाह नहीं होने पर ऐसा कुछ आयोजन किया गया था, नकली विवाह का, तब से ये परंपरा चल रही बोलते हैं। आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं, ये समझ जाएं। 2 प्रश्न यहां से आएगा, छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में गुड्डे गुड़ियों की या पुत्रा पुत्री की शादी होती है? अक्ति में। अक्ति का त्योहार छत्तीसगढ़ में किस महीने में मनाया जाता है? वैशाख के महीने में। हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना कौन सा है? वैशाख। हिंदू कैलेंडर का हमने पहला महीना पढ़ा चैत, दूसरा महीना वैशाख, तीसरे महीने पे आइए, चैत वैशाख, तीसरा महीना है जेठ। चलिए महीनों को भी मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चैत वैशाख, तीसरा महीना जेठ। जेठ महीने में कोई पर्व नहीं आता। चौथा महीना आषाढ़। 6 महीने आज मैं आपको बताऊंगा, 6 महीने फिर कभी। चैत बैसाख जेठ आषाढ़, 5वां सावन, 6वां भादो। तो देखिए हम महीने नंबर 4 पर आ गए। कौन से महीने में आ गए? आषाढ़। आषाढ़ महीने में भी कौन कौन से पक्ष पड़ेंगे? पहले कोई भी महीने की शुरुआत किस पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष। हाँ, और समझिए, कृष्ण पक्ष को छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं अंधियारी पाक। पक्ष यानी पखवाड़ा, 15 डेज, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे पाक, अंधियारी पाक। और आषाढ़ महीने में भी दूसरा सेक्शन होगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो अंधियारी का विलोम शब्द भी पूछ सकता है। शुक्ल पक्ष को बोलते हैं अंजोरी पाक। अंजोर मतलब उजाला, अंजोर से क्या बन गया? अंजोरी। अंधियारी पाक, अंजोरी पाक, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ओके, अब शुक्ल पक्ष में तारीख नंबर 2, द्वितीया तिथि, हर पक्ष में 15-15 दिन। शुक्ल पक्ष में तारीख नंबर 2, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, आषाढ़ द्वितीया। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख। इस दिन रथ यात्रा का पर्व होता है जो कहलाता है रथ द्वितीया। आषाढ़ द्वितीया, रथ द्वितीया, और यही शब्द बिगड़कर बन गया रथ जुतिया। बेसिकली ये उड़ीसा का त्योहार है, सभी जानते हैं। रथ यात्रा कहाँ का त्योहार है? किस प्रदेश का त्योहार है? उड़ीसा। और उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श करती है। बहुत से जिले छत्तीसगढ़ के उड़ीसा बॉर्डर पर हैं, और भी बहुत सी बातें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। बस्तर के एक राजा, आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में बताया जाएगा, जगन्नाथ स्वामी के मंदिर तक गए। तो बस्तर में भी रथ यात्रा का विशेष महत्व है, और इस रथ यात्रा के पर्व को बस्तर में गोंचा कहते हैं। देखिए एग्जाम में आया है गोंचा पर्व। अब आप ये याद रखें, रथ यात्रा कौन से महीने में होता है? आषाढ़ के महीने में। महीना याद हो गया। रथ यात्रा में किस भगवान का रथ यात्रा से संबंध है? तो रथ यात्रा पर्व से जगन्नाथ स्वामी का संबंध है। रथ यात्रा किस भगवान की यात्रा है? तो देखिए रथ यात्रा में 3 मूर्तियां आपको दिखेंगी। जगन्नाथ स्वामी, जगत धननाथ जगन्नाथ, इस संसार के स्वामी, एक मेव विष्णु के अवतार जगन्नाथ के नाम से जाने गए कृष्ण। साथ में
बलदाऊ या बलभद्र दूसरी जो प्रतिमा रहती है, और तीसरे में बहन सुभद्रा। तो रथ यात्रा पर्व में किन भगवानों को, किन देवताओं को रथ यात्रा के अवसर पर याद किया जाता है, या किन भगवान का संबंध रथ यात्रा से है? कृष्ण, बलभद्र या बलराम और सुभद्रा। रथ यात्रा का पर्व छत्तीसगढ़ में कौन से महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिए, रथ यात्रा का पर्व छत्तीसगढ़ में कौन से महीने में मनाया जाता है? तो रथ यात्रा का पर्व छत्तीसगढ़ में आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। महीना नंबर 4, फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत धीरे, क्रैश कोर्स है तो भी आपको चीजें ऑन द स्पॉट याद हो। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। महीना नंबर 5 सावन। ठीक, सावन। अब कृष्ण पक्ष में पहला त्योहार पड़ेगा। मैं 5वें महीने पर पहुंच गया। 5वें महीने का नाम दिमाग में बैठा लिए। 5वें महीने का नाम क्या है प्रिय छात्रों? 5वें महीने का नाम है सावन। सावन में कृष्ण पक्ष में लास्ट जो 15वीं तिथि है वो अमावस्या कहलाती है, आप जानेंगे। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या आएगा, कौन से महीने में आएगा? सावन के महीने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है, ये बार बार परीक्षा में आता है। सावन अमावस्या हरेली, अब इसको नहीं भूलना है। सावन अमावस्या हरेली। हरेली का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? सावन के महीने में। हरेली के त्योहार की तिथि है सावन अमावस्या। इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व कहते हैं। अभी तक भी आपको मैं कुछ और त्योहार बता चुका हूं, वो राष्ट्रीय स्तर के त्योहार हैं। ये कैसा त्योहार है? हरेली हमारा आंचलिक त्योहार है, क्षेत्रीय त्योहार है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है हरेली। अब हरेली शब्द का संबंध हरियाली से है। हरेली, हरियाली। सबको पता है सावन के महीने में भरपूर बारिश हो रही है। आषाढ़ से बारिश की शुरुआत हुई, सावन के महीने में और पानी गिरा, धरती पर हरितिमा आ गई, धरती हरी भरी दिखने लगी। तो किसान प्रसन्न हो गया, उसने अपने खेतों में बुआई का काम संपन्न कर लिया है। अब उसकी फसल बढ़ रही है, फसल में ग्रोथ आ रहा है। तो हरेली का संबंध किससे है? ये कृषि से संबद्ध त्योहार है। दूसरी बात याद रखनी है, हरेली के दिन कृषि उपकरणों की पूजा होती है। बहुत सीधा सरल कॉन्सेप्ट है। हमारे पर्वों को यदि आप समझना चाहेंगे प्रिय छात्रों, तो आप हमारे संस्कृति की महानता, संस्कृति के पीछे के विज्ञान और विद्वानों की सोच को समझिएगा। किसान ने लौह उपकरणों से खेती शुरू की। आषाढ़ के महीने में किसान का हल लोहे का, किसान के और भी जो भी उपकरण, कुदाल से लेकर कोई भी, सब किसके होते हैं? लोहे के। सबसे उसने खेत में काम लिया। अब उसने हल को बिना धोए कहीं रख दिया तो उसका हल खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगी। तो एक दिन स्पेशल त्योहार बनाया गया हल के लिए, नागर के लिए। छत्तीसगढ़ी में हल को नागर कहते हैं, ये भी याद रखिए। हल के लिए, नागर के लिए एक अलग से त्योहार बनाया गया। कौन सा त्योहार बनाया गया? हरेली। इस दिन हल को धोएगा किसान और धो करके पूजा करेगा। तो छत्तीसगढ़ का किसान हल की पूजा करता है, वो बेवकूफ नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट, सम्मान अपने कार्य का। दूसरा कॉन्सेप्ट, हम हल की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है हल को धोएंगे, धो करके साफ करेंगे, साफ करके रखेंगे, तब हमारा हल अगले कार्य के लिए सुरक्षित रहेगा। अपने चीज की सुरक्षा, प्रोटेक्शन, ये भी जुड़ा हुआ है।
ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि हरेली के दिन हल की पूजा क्यों होती है, कृषि उपकरणों की पूजा क्यों होती है। ठीक, और फिर जब पूजा कर रहे हैं, अपने उपकरणों को सहेज रहे हैं, एक काम हमारा संपन्न हो चुका है बुवाई का, तो थोड़ा सा हम आनंद भी करते हैं। तो आनंद करने के लिए हरेली के दिन गुरहा चीला खाते हैं, गुड़ का बना हुआ चीला। दुष्ट राक्षस लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे चीला तो खाते हैं, समझाने की बात ही नहीं है, छत्तीसगढ़ी डोसा आप समझ सकते हैं। तो गुरहा चीला खाते हैं, कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं, गेड़ी चढ़ते हैं। गेड़ी चढ़ने का भी सांकेतिक महत्व है। गेड़ी बांस का बना, लंबे लंबे बांस होते हैं जिसमें 2 पैरदान लगे रहते हैं और उसको पकड़ करके लोग चढ़ते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी गेड़ी चढ़ते हुए आपको दिखे होंगे यदि आप जागरूक होंगे तो। क्यों चढ़ते हैं गेड़ी? क्योंकि इस दिन लोग कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। यंग लोग गेड़ी चढ़ते हैं, तुम्हारे जैसे यंग लोग नहीं। तुम लोग गेड़ी चढ़ोगे, गेड़ी सुद्धा गिर जाओगे भड़बड़ा के। यंग लोग गेड़ी चढ़ते हैं जो गेड़ी चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। क्या मिलता है ऐसा करने से? तो देखो, पुराने समय की बात है, जब सावन का महीना आएगा, चारों तरफ पानी गिरेगा, तो क्या होगा बोलो? यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? माड़ी भर चिखला। ठीक है, सुने होंगे गाना, नया गाना है ये। चिखला मतलब होता है कीचड़। तो सावन के महीने में चारों तरफ कीचड़ हो गया, नदियों में पानी भर गया, गांव के लोगों को भय लगने लगा। हम कैसे करेंगे? कोई बीमार पड़ गया, किसी को कुछ सामान लाना है, तो युवाओं ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। हम गेड़ी पे चढ़ के झटपट जाएंगे, झटपट आएंगे, आपको चिंता की बात नहीं है। यदि आप समझ गए होंगे तो इतने के बाद याद रख लेना, गेड़ी का संबंध किस त्योहार से है? हरेली। कृषि उपकरणों की पूजा का संबंध किस त्योहार से है? हरेली। गुरहा चीला किस त्योहार में खाते हैं? हरेली। शर्त किस त्योहार में बदते हैं? हरेली। और भी बहुत से काम करते हैं। ये अमावस्या की रात है, चंद्रमा गायब है, तांत्रिक क्रियाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है ये रात, इसलिए लोग इससे बचने के लिए आपकी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। आपके घर में पहुंच जाएगा लोहार, आकर के लोहे की कील ठोक देगा, बोलेगा कि मैं लोहार, मेरे आग में लोहा गल जाता है तो बुरी शक्तियां भी गल जाएंगी। वो आपको आकर के सेफ्टी का जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। आपके घर में आ जाएगा धोबी, मैं निर्मल कर, सभी चीजों को निर्मल कर देता हूं, तो बुरी शक्तियों को मैं धो डालूंगा। ठीक है। आपके घर में कोई नीम की पत्ती लगा देगा, नीम की पत्ती की कड़वाहट, नीम की पत्ती का कड़वा धुआं आपको बुरी नजर से बचाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है मनोबल बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इतना तो आप समझ चुके होंगे अब। ठीक, सबसे पहले फिर से दोहरा रहा हूं, याद रखिए, हरेली मनाया जाएगा सावन महीने में, अमावस्या कृषि से संबंधित है। कृषि उपकरणों की पूजा होती है, गेड़ी चढ़ते हैं, शर्त लगाते हैं, और घर में इस दिन नीम की पत्तियां लगाई जाती है, लोहे की कील या लोहे की पाती ठोकी जाती है। यस सर, 3rd मंथ चल रहा है, ठीक है, ओके, कमेंट ठीक है। पहला चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा जेठ, 3rd मंथ कहाँ चल रहा है? चौथा आषाढ़, 5वां सावन। 3rd मंथ में कुछ त्योहार नहीं होता बेटा, इसलिए छोड़ दिया हूं, मेरे पास है इतनी बुद्धि, इस मंथ में कोई त्योहार नहीं है। 6वां भादो, तू चिंता मत कर, तेरे काम की हर चीज बताऊंगा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, सावन के बाद अब आ गया भादो। लिखिए अपनी कॉपी में भादो। भादो, देखिए कृष्ण पक्ष में हरेली है और कृष्ण पक्ष में ही कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण के नाम से ही पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष, इधर कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, भादो। भादो में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, तिथि नंबर 6, भादो षष्ठी, हल षष्ठी, नाम है हल षष्ठी, लेकिन हल की पूजा नहीं होगी। हल से उत्पन्न वस्तुओं का खाना इस दिन वर्जित है, यानी वह अनाज खाया जाएगा जो अपने आप उपज जाए। इसे कमर छठ कहते हैं, क्योंकि अपने पुत्र के कमर की पूजा करती है माता। पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए खमर छठ या कमर छठ मनाया जाता है। इस पॉइंट को नोट करें। छत्तीसगढ़ में
खमरछठ कब मनाया जाता है? भादो महीने में। क्यों मनाया जाता है? पुत्र के दीर्घायु होने की कामना में। पुत्र के दीर्घायु होने की कामना के लिए माताएं व्रत रखती हैं। ठीक, 6 प्रकार की भाजी खाते हैं इस दिन। भाजी से कौन सा त्योहार जुड़ा है? खमरछठ। 6 प्रकार की भाजी खाते हैं। साथ ही साथ इस दिन हल से बनी चीजों को नहीं खाते और एक स्पेशल लाल कलर का चावल खाते हैं जिसको बोलते हैं पसहर चावल। और गाय के बदले भैंस के दूध और भैंस की दही, भैंस की घी को वरीयता दी जाती है। एक दिन भैंस का भी सम्मान होता है। समझ गए आप लोग? ठीक, तो हल षष्ठी, भादो षष्ठी। फिर भादो अष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी है, पूरा देश मनाता है। ठीक, तो ये भादो के महीने का त्योहार हुआ। समझ में आ रहा है? भादो में कौन सा पक्ष चल रहा है बेटा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन सी तिथि? षष्ठी। षष्ठी में कौन सा त्योहार हुआ? खमरछठ। फिर अष्टमी में क्या आ गया? भादो अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। फिर देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो भादो में अमावस्या आएगा। भादो अमावस्या। अब फिर से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोला। इधर मैं लिख रहा हूं, अच्छे से दिमाग में रखिए, कंफ्यूजन से बचिए। सावन अमावस्या, अभी हमने पढ़ा सावन अमावस्या, हरेली। और इधर देखिए, 1 महीने बाद भादो अमावस्या, पोला। हरेली के दिन हल की पूजा। हल चलाने वाला कौन भाई? बैल। तो बैल को 1 महीने बाद समझ में आया, मेरी उपेक्षा कर दी गई, बैल बुद्धि है वो। आपने हल की पूजा कर ली, मेरी पूजा नहीं की, तो बैल नाराज हो गया। तो बैल को मनाने के लिए सावन अमावस्या के दिन हरेली, और भादो अमावस्या के दिन क्या हो गया? पोला। पोला का पर्व बैल की पूजा से संबंधित है। इस दिन बैल दौड़ प्रतियोगिता भी होती है। ठीक, और लड़कियां मिट्टी के पोरा में ठेठरी खुरमी बना के रखती हैं, है ना? ओके, तो क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, गंगा दशहरा और जो दूसरे पर्व है ना, ये 12 महीने पढ़ाने के बाद में अलग से आपको नोट्स बनवाऊंगा। आज 12 महीने कंप्लीट कर रहा हूँ। बिल्कुल आप डाउट भेजिए, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। जो एक्स्ट्रा पर्व हैं वो आपको अलग से बताऊंगा मैं 100%। तो अभी देखिए, पोला कब मनाया जाता है? भादो अमावस्या। पोला कब मनाया जाता है? भादो अमावस्या। बैल दौड़ प्रतियोगिता कब होती है? भादो अमावस्या। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। महीनों को फिर से एक बार दोहराइए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। फिर 7वां महीना कुंवार। कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, मांग, फागुन। तो अभी भादो चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? भादो। भादो में हम कहां तक पहुंच गए? अमावस्या। अमावस्या में क्या मना लिए? पोला। फिर भादो का अमावस्या मतलब कौन सा पक्ष चल रहा है? भादो का कृष्ण पक्ष। भादो के कृष्ण पक्ष में हम लोगों ने एक बड़ा त्योहार मनाया, पोला। भादो के कृष्ण पक्ष में दो त्योहार। एक त्योहार कौन सा है? कमरछठ। दूसरा त्योहार कौन सा है? पोला। फिर आ जाइए, भादो का कौन सा पक्ष भाई? शुक्ल पक्ष। और त्योहारों को स्किप करते हुए एग्जाम की दृष्टि से शुक्ल पक्ष की तृतीया, एक बार वैशाख की तृतीया, अक्षय तृतीया, और यहाँ पर भादो तृतीया। भादो तृतीया, ये महिलाओं का बहुत बड़ा पर्व आ गया। भादो तृतीया, तीजा। छत्तीसगढ़ी की लोकल भाषा में तृतीया से तीज या तीजा बना, और हिंदी में ये कहलाता है हरतालिका। ठीक, मेंस में और आपको बताएंगे कि इन पर्वों का हमारी इकोनॉमी में क्या महत्व है, हमारी संस्कृति में क्या महत्व है। अभी आप याद रखिए, हरतालिका का पर्व कब मनाया जाता है? भादो के महीने में। इस दिन महिलाएं अपने मायके जाती हैं। ठीक, और इसी में तीजा के पर्व में छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन बनता है ठेठरी खुरमी।
ठेठरी नमकीन होता है, खुरमी मीठा होता है। तो ठेठरी खुरमी का संबंध किस पर्व से है? याद रखिए, ठेठरी खुरमी का संबंध तीजा से है। ठेठरी कैसा व्यंजन है? नमकीन, बेसन से बनता है। खुरमी कैसा व्यंजन है? मीठा, आटा और गुड़ से बनता है। ठेठरी खुरमी, ठेठरी खुरमी किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? तीजा। तीजा कौन से महीने में मनाया जाता है? भादो के महीने में मनाया जाता है। तो देखिए महीना 6 हो गया, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो। फिर 7वां महीना है कुंवार। हेडिंग डालिए कुंवार। कुंवार महीना नंबर 7। और कुंवार महीने में भी 2 पक्ष आ जाएंगे। एक पक्ष है कृष्ण पक्ष और एक पक्ष है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में कुंवार के महीने में 15 दिन के लिए पितृपक्ष होता है। 15 दिन पितृपक्ष। इस दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पूर्वजों का सम्मान करते हैं। और इन्हीं 15 दिनों में बनता है घर में बड़ा बबरा, बोबरा या बबरा। फिर से देखिए, मीठा और नमकीन का काम्बो पैक है आपकी भाषा में। बड़ा नमकीन है, बोबरा मीठा है। 15 दिन तक हम पूर्वजों को याद करते हैं। और 9वीं तिथि के दिन हम पूर्वजों में से मातृशक्ति को विशेष स्थान देते हैं, मातृनवमी। तो कभी कभी पूछा जाता है बड़ा बोबरा कब खाया जाता है? तो मातृनवमी भी हो सकता है। कभी पूछा जाएगा बड़ा बोबरा किस महीने में जुड़े हुए हैं? तो कुंवार के महीने में जुड़े हुए हैं। बड़ा बोबरा का संबंध किस त्योहार से है? तो पितृ पूजा से है, पितर पूजा कहते हैं। ठीक। बड़ा किससे बनता है? उड़द दाल से बनता है, नमकीन है। बोबरा क्या है? मीठा है, तल के बनाते हैं। ठीक। अब आइए कुंवार महीने का शुक्ल पक्ष। अब इसमें कुंवार महीने में दुर्गा की पूजा होगी और इसी पक्ष में दशहरे का राष्ट्रीय त्योहार आएगा। तो आप सभी जानते हैं दुर्गा पूजा का समय है ये, और दशहरा भी आप सभी मनाते हैं। ठीक। तो हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, मैं महीनों को बार बार बोल रहा हूं। चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, कुंवार। कुंवार के बाद कार्तिक। ये देखिए अभी हम किस महीने में चल रहे हैं? 7वां महीना कुंवार, 8वां महीना कार्तिक या कार्तिक। कार्तिक महीने के भी 2 पक्ष। कौन कौन से 2 पक्ष हो जाएंगे? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अभी हम कुछ दिन पहले एक त्योहार मनाकर हटे हैं, दीपावली। दीपों की अवली। अवली का मतलब होता है पंक्ति या कतार। दीपोत्सव, दीपों का उत्सव। कृष्ण पक्ष, कार्तिक का महीना। और शुक्ल पक्ष में जो त्योहार है बहुत से, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल पक्ष में 11वीं तिथि, इसको हम सीधे सीधे बोलते हैं कार्तिक प्रबोधनी एकादशी। क्या कहलाता है ये? कार्तिक प्रबोधनी एकादशी। एकादश मतलब 11। कार्तिक प्रबोधनी एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन देवता जागृत हो उठते हैं। आप लोगों के क्रैश कोर्स का टाइम टेबल इसी दिन फॉलो हुआ, इसी दिन फाइनल हुआ था। एकादशी के दिन हम लोग सब आपस में चर्चा किए थे, और देखिए आपका एग्जाम भी आ गया। तो देवता प्रसन्न है, मनाइए कार्तिक प्रबोधनी एकादशी। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि। तिथि से अपने आप में स्पष्ट है देवता जाग गए, इसलिए देव उठनी कहा गया। उठना और जागना, इसके लिए शुद्ध हिंदी शब्द है प्रबोधन। और प्रबोधन से क्या बना? प्रबोधनी। 11वीं तिथि से क्या बना? एकादशी। इस दिन तुलसी विवाह होता है। और तुलसी विवाह के लिए मंडप किसका बनाया जाता है? तो गन्ने की फसल के आने का ये समय है, इसलिए कुसियार का मंडप बनाते हैं। कुसियार का मतलब होता है गन्ना। ये भी एग्जाम में आ चुका है। छत्तीसगढ़ में कुसियार किसको कहा जाता है? हिंदी के उससे मिलाइए तो कुसियार किसको कहा जाता है? गन्ने को। कुसियार का मंडप, तुलसी माता का विवाह, देव उठनी एकादशी, और साथ ही दीपावली के आसपास से शुरू होकर कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, ये राउत नाचा से भी संबंधित है। यादव लोगों का पर्व, राउत नाचा का संबंध
राउत नाचा कब शुरू होता है? दीपावली के आसपास। और वैसे स्पेशल और तिथि कभी जोड़ेगा तो उसको कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से भी जोड़ते हैं। और दीपावली के आसपास छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य की भी शुरुआत होती है। गौरा गौरी विवाह का भी पर्व मनाया जाता है। गौरा मतलब गौर वर्ण के देवता कौन है? कृष्ण जो है काले रंग के, भगवान राम नीले रंग के। तो कोई काले नीले रंग के इंसान कैसे होंगे? नीला रंग मतलब आकाश का प्रतीक विष्णु। गौरवर्णी कौन है? भगवान शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो गौरा गौरी विवाह मतलब किसका विवाह है? शिव पार्वती का विवाह। गौरा मतलब शिव, गौरी यानी पार्वती। तो ये सब चीजें दीपावली के आसपास कार्तिक के महीने से संबंध रखती हैं, याद रखिएगा। सुआ नृत्य, राउत नाचा, गौरा गौरी विवाह। भूलेंगे थोड़ी। महीना नंबर 8 हो गया कार्तिक। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन। चलिए फसल कट के आएगी पूस। जब फसल कट के आ गई और मिसाई हो गई तो कुछ हिस्सा दान भी करने का मन होगा। तो पूस महीने की पूर्णिमा, देखिए पूस पुन्नी, ये दान का पर्व है छेरछेरा। छत्तीसगढ़, हाँ 12 बजे बिल्कुल छोड़ दूंगा। छत्तीसगढ़ में दान का पर्व कहलाता है छेरछेरा। छेरछेरा कब मनाया जाता है? पूस महीने की पुण्य तिथि। बिल्कुल याद रखना, पूस पुन्नी छेरछेरा। दान का पर्व, किसका पर्व है? दान का पर्व। ठीक। 11वां महीना चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन पूस, फिर आ गया माघ। और 12वां महीना फागुन। तो याद रखो माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि तक, इन्हीं दोनों महीनों को मैं जोड़ रहा हूं। माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि छत्तीसगढ़ में मेले मनाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्वों का मैंने आपको आज परिचय करा दिया 1 घंटे में। माघी पुन्नी से महाशिवरात्रि मेले। 40 से 45 मिनट क्लास लिया हूं और इतने को आप याद कीजिए। ये याद हो जाएगा, एक बार दोहराएंगे इसको और फास्ट। और फिर और पर्व त्योहार जनजातियों से संबंधित पर्व ये मैं आपको फिर लिखाऊंगा ये, लेकिन आपको 101% पहले याद हो जाना चाहिए। इससे संबंधित कोई भी डाउट जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे मिलेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।